हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। जिला अस्पताल में सुरक्षा गार्ड्स की पिटाई से दहला आजमगढ़ गार्ड की दबंगई आई सामने। कमरे में बंद कर युवक को बेरहमी से पीटा। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। मनपड़ सुरक्षा गार्डों की दबंगई से मंडली अस्पताल आने से कतरा रहे मरीज। आजमगढ़ मंडली चिकित्सालय हमेशा चर्चा की सुर्खियों में बना रहता है। पूर्व में भी कई बार सुरक्षा गार्ड्स पर कई अहम सवाल खड़े हैं। मंडली चिकित्सालय के गार्डों द्वारा चाय विक्रेता की बेरहमी से पिटाई करने, मरीज व स्वजन के साथ अभद्रता करने तो कभी मीडिया कर्मियों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगता चला आ रहा है। आजमगढ़ मंडली जिला अस्पताल में सुरक्षा गार्डों की दबंगई चरम सीमा पर है। सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए गार्ड आए दिन मरीज के स्वजन से अभद्रता कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब गुरुवार को एक्सरे की जांच रिपोर्ट लेने जा रहे स्वजन को सुरक्षा गार्ड ने दलाल बताकर कमरे में बंद कर लात, घूंसों व डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित युवक सुरक्षा गार्ड और मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ से न्याय की गुहार लगाई। जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के तेजपालपुर गांव निवासी शैलेश कुमार यादव ने आरोप लगाया कि सुबह जब मैं अपने मरीज का एक्सरे रिपोर्ट लेने के लिए कमरा नंबर 22 में जा रहा था, तभी सुरक्षा गार्ड अखिलेश सिंह, भीम सिंह, राकेश बहादुर सिंह, बीएन यादव सहित कुछ अन्य गार्ड उसका पीछा करने लगे। वापस लौटते समय सुरक्षा गार्ड ने उसे दलाल बताकर एक कमरे में बंद कर सभी मिलकर उसकी लात, घूंसों से पिटाई करने लगे। मारपीट के दौरान शैलेश कुमार की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब पीड़ित की जान बची। लोगों में चर्चा खूब हो रही है कि अगर लोग चीख पुकार नहीं पहुंचते तो शायद उसकी जान खतरे में होती। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि सुरक्षा गार्डों द्वारा दोबारा अस्पताल में दिखाई देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने जिला चिकित्सालय के गार्डों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि मेरी जेब में रखे 3600 रुपये भी गार्डों ने लूट लिया, जिसकी शिकायत हमने आजमगढ़ कोतवाली पुलिस को किया। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि किस प्रभाव में आकर आजमगढ़ कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। तब मैं जाकर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को लिखित तहरीर दिया। अब देखना होगा कि क्या मंडली चिकित्सालय के गार्डों पर आजमगढ़ की पुलिस कार्यवाही करती है या फिर लीपापोती कर मामले को दबा लिया जाता है। वहीं पीड़ित ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। ये क्या नाम है आपका? हमारा नाम शैलेश कुमार यादव है। अच्छा, क्या मामला था, क्या बेस क्या पीछा है? मामला ये था कि कल जो है कि जो प्राइवेट गार्ड मंडली चिकित्सालय आजमगढ़ में लगाए गए हैं, जो आर्मी से रिटायरमेंट है, तो ये लोग जो है कि बहुत सा मतलब सुनाई दे रहा था कि लोगों के साथ अभद्रता करते हैं। तो मैं अपने मैडम को 1 महीना पहले गया था दिखाने के लिए, ब्लड की जाँच करवाने। तो मेरे साथ अभद्रता किए, कहे किस औरत को किसको लेके घूम रहे हैं, मतलब इस तरह से बिहेवियर किए कि मतलब मैं किसी दूसरे की औरत को लेकर घूम रहा हूँ। तो मैं कहा कि सर आप इन्हीं से पूछ लीजिए कि मैं किस औरत को लेकर घूम रहा हूँ। तो हमारी मैडम बोली कि नहीं ये हमारे हस्बैंड हैं, और कौन है, हम दूसरे के साथ घूमेंगे। तो फिर इसके बाद हम कहें कि भाई ठीक है, इनकी ड्यूटी है, अपना ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन कल मैं जो है कि मेरे गांव के कोटेदार जो हैं उनके लड़के का एक्सरे 5 तारीख को हुआ था, और वह एक्सरे लेने के लिए जिसे गार्ड ही ने कहा कि आप आज नहीं मिलेगा, आपको लेट हो गया है, आप चले जाइए, कल जो है किसी को पर्चा लेके भेज दीजिएगा, मिल जाएगा। मैं कहा वहाँ गार्ड अभद्रता करते हैं, मैं नहीं जाऊँगा। तो कहे नहीं, वो गार्ड बोले हैं कि आप जाइएंगे तो जो है कि वो दे देंगे। लेकिन उसके बाद वहाँ जाने के बाद मुझसे कहे क्या करने आए हो यहाँ? मैं कहा मैं एक्सरे लेने आया हूँ, और 26 नंबर कमरा के सामने ये सब मेरे साथ बदतमीजी कहे कि ये बहुत बदतमीजी करता है। और उस दिन मेरी वाइफ थी, अब मुझसे कुछ नहीं कहे आज जाओ तुम्हारी औरत है, आज नहीं कुछ बोल रहा हूँ, दूसरे दिन किसी दिन मिलोगे तो बताऊँगा। ये बात कौन कहा भैया? ये अखिलेश सिंह जो गार्ड हैं वो कहा था। तो फिर इसके बाद ये सब जो है कि मैं जब एक्सरे लेके गया, मैं पीछे नहीं देख रहा हूँ, ये सब पीछे पीछे मतलब 6-7 गार्ड जो थे एक ग्रुप बना के आए। अगर आप लोग चाहें, प्रशासन चाहे तो सीसीटीवी फुटेज वहाँ चेक कर सकता है। गार्ड की ड्यूटी अलग अलग चेंबर के लिए लगी होगी या गेट पे लगी होगी, लेकिन एक साथ गार्ड का क्या करने लगे? तो ये नीति बना के हमको मारने के लिए, और हमको बाहर भी मारे और अंदर लेके गए। हमारा जो है कि मोबाइल छीने, पैसा छीने, और हमसे कहे इसमें कौन कौन थे? इसमें अखिलेश सिंह करके हैं, एक जो है कि कौन बहादुर करके हैं, और एक जो है कि भीम सिंह हैं, और एक डीएन यादव करके, मतलब मैं नेम प्लेट बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाया लोगों का। तो और मैं कहा, वो कहे कि तुम डेली आते हो। मैं कहा सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए, अगर मैं डेली आता हूँ
या तो मेरे खिलाफ अगर कोई भी अगर 10 रुपये का भी कंप्लेन हो कि कोई पेशेंट का हो, किसी से मतलब 10 रुपया लिए हों, मैं सोशल वर्कर हूँ। मेरे पास जो है कि बहुत लोगों का फ़ोन आता है, कहते हैं ये काम कर दीजिए। अभी हमारे संगठन के एक रामदवर जी हैं, वो कहे कि हमारी औरत को दिखाना। मैं कहा गार्ड सब अभद्रता करते हैं और मुझको किसी दिन बेइज्जत कर देंगे, मैं इसलिए हॉस्पिटल नहीं जाता था। लेकिन उस दिन मैं गया, बस वही मैं कहा कि ये एक्सरे लेना है, एक्सरे लेके मैं चला आऊँगा। लेकिन उसके बाद भी मुझसे उलझ के और वो टारगेट करके मुझे मार दिए। कितने बजे घटना है? और ये 1 बजे के बाद की घटना है। और इसके बाद मैं गया थाने पे, कोतवाली पे, चौकी पे गया, तो चौकी पे बोले कि आप जाइए कोतवाली आया, एप्लीकेशन दिया, तो बोले वहाँ से एक दरोगा जी को भेजे। वो बुलाए थे 9 बजे सुबह में, मैं 9 बजे आया हूँ। और फिर इसके बाद मैं उनको इंतज़ार किया हूँ, फिर इसके बाद फ़ोन किया हूँ, तो वो कह रहे हैं कि हमारी ड्यूटी लग गई है PSC भर्ती में, अब तुम कल आओ। हमारा मुआयना तक नहीं हुआ और FIR तक दर्ज नहीं हुआ, तो हम इस सरकार में क्या न्याय की गुहार कर रहे हैं। आपने एसपी ऑफिस आया है तो एसपी ऑफिस शिकायत की, एसपी से मुलाकात हुआ आपसे? आप एसपी क्या साहब से बोले? मुलाकात हुई है, तो मैं एसपी साहब को सारी घटना बताया हूँ। और इनको किसी को मारने का अधिकार किसने दे दिया? ये तो दंड जो है कि कोर्ट देती है, या अगर मैं कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ तो मुझे टार्चर कर सकते थे, या मुझसे कुछ चीज़ पूछते, मैं नहीं बताता तब मुझे मारते। अब ऐसे मुझसे हाथापाई करके और मेरे साथ छिनेती। आप CCTV फुटेज चेक करेंगे तो मुझे मारे हैं ये लोग, और गला दबा के मारे हैं। क्या आप क्या चाहते हैं? मैं एसपी साहब को जो है कि एक एप्लीकेशन दिया हूँ, वही जो हमारे साथ घटना हुई है, मैं न्याय चाहता हूँ। अगर वास्तव में इस देश में रामराज है, अगर न्याय होगा तो मानूंगा कि ये रामराज है, नहीं तो ये रामराज के नाम पर ये जो भ्रष्ट राज है।